सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी का दिन रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र विदा शुरू करते हैं सीधा कुंडलपुर से बात। जी हाँ, मुनि पुंगव नियापक शमन सुधा सागर जी मुनिराज ने घोषणा करी थी कि आचार्य पदारोहण समारोह कुंडलपुर में बड़े बाबा के दरबार में लगभग 400 पिछियों की उपस्थिति में कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, पहले सुन लेते हैं कब होगा। सीधा उन्हीं के मुख से, हम बताते नहीं हैं, सुन लीजिए कान लगाकर, जरा सुनिए जरा। सारे ज्योतिषाचार्यों से बैठ करके हम लोगों ने सबसे करके श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में 16 तारीख को पद प्रतिष्ठा महोत्सव का तारीख घोषित किया। हमारे पूज्य अग्रज समय सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज योग सागर जी, हमारे पूज्य अग्रज नियम सागर जी, ये हमारे अग्रज हैं। हमारे अनुज अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी, वीर सागर जी, हो गया क्षमता सागर जी, हाँ हमारे क्षमता सागर जी, और निर्यापक रूम बता रहा हूं। इन अनुजों से भी पूरा परामर्श करके और प्रमाण सागर जी। बंधुओं, ये सुनिश्चित हुआ है कि आगामी 16 अप्रैल को महामहोत्सव होगा। ये 16 अप्रैल की तारीख पक्की है और यही अधिकृत तारीख है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना। मैंने आप लोगों से कहा था, जो भी तिथि होगी इसी मंच से घोषित होगी। तो ये जो भी समाचार और सूचनाएं हैं जो इन मंचों से हो उसे अधिकृत माने। लेकिन मैं यही कहता हूं, गुरुदेव के परोक्ष में इस महानुष्ठान को, इस महामहोत्सव को वह रूप देना है जिसे देखकर गुरुदेव को भी लगे कि आज हमारे द्वारा बोया गया बीज लहलहा रहा है। अब बात करते हैं सीधा तीर्थों पर कब जाने की कोशिश के बारे में। आचार्य सुनील सागर जी ना, वह एक कथा सुनाते हैं बार बार भरुंड पक्षी की। जानते हैं भरुंड पक्षी कौन सा होता है? गूगल में सर्च करिएगा। एक अनोखा पक्षी होता है जिसका एक पेट और 2 मुख होते हैं। चित्र देख रहे हैं आप। इसमें खास बात है कि 2 मुख से खाता है, एक पेट में, यानी जीवन एक है। जैसे हम कहते हैं जैन समाज दिगंबर और श्वेतांबर, बिल्कुल वही भरुंड थे। खाते हैं, झगड़ते हैं, एक की थाली से दूसरे में झपट्टा मारते हैं, क्योंकि दिमाग से काम नहीं करते हैं। और यही होता है, जब खोपड़ियों से दिमाग हट जाता है तो बस विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। बस दूसरे की थाली में इतना क्यों है, बराबर थाली है, लेकिन दूसरी थाली के दूसरे को झपटते हैं। तो फिर दूसरा यही सोचता है कि मैं बार बार थाली झपटता हूं, क्यों ना इसको इस थाली में जहर रख दूं। जहर रख देता है, अंत क्या होता है समझ गए आप? दोनों का नाश हो जाता है। बस यही हो रहा है आज, कि आज दिगंबर तीर्थों पर दूसरे भाई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और ये हाल दिखाई दे रहा है। सीधा हाल दिखाते हैं शिरपुर से, जहां 2 फरवरी से आज तक लगातार यही होता जा रहा है। सोच, जब मिलकर चलती हो तो विकास होता है, और जब लड़ पड़ते हो तो विनाश होता है। यह है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर। 42 साल बाद जब पिछले वर्ष इसके दरवाजे खुले, आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की प्रेरणा से, उनकी अथक प्रयासों से 16 वेदियां हैं। स्पष्ट है 1 2 3 तीसरी वेदी पर, हाँ, इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीसरी वेदी पर विवाद है। पर अब उन्होंने पद्मावती की 5वीं वेदी जो है, जिसमें पंच दिगंबर मूर्ति भी है। आपको पूरे चित्र सारी वीडियो का दिखाएंगे। पहली बार आप जान पाएंगे पूरा इतिहास कि कैसे होती है तीर्थों को बदलने की ऐसी कयावत। हाँ, साथ में उन्होंने 12वीं 13वीं, विशेषकर 13वीं वेदी जो क्षेत्रपाल जी है ना, ये देखिए, बस यही वेदी है वो जड़ जिस पर अब नजरें पड़ गई हैं। कहते हैं झपट्टा मारो, कुछ मिल जाए तो दूसरे झपट्टा मारो। जब लड़ना शुरू करेंगे, पुलिस वाला आएगा, विवाद बनाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, कहेगा बाद में रोटी बांट लेना। बस वही है। यहां पर देखिए नीचे साफ लिखा हुआ है,
आज का नहीं, 100 साल से पुराना लिखा हुआ है। क्षेत्रपाल, दिगंबर श्री क्षेत्रपाल, साफ दिख रहा है ये? यहाँ पर हर वेदी में ये लिखा हुआ है, आज नहीं 100 साल से लिखा हुआ है। यानी तीसरी वेदी के अलावा सारी वेदियों पर यह दिगंबर आमनाओं की हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से गनीमत लिखा हुआ है। नहीं तो झगड़े करने वाले तो झगड़े का कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं, पर यहां पर भी झगड़ा तब भी करते हैं। यहां पर इस वेदी पर 2 फरवरी से झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ हो रहा है। बाहर बॉडीगार्ड तलवार रिवॉल्वर के साथ खड़े हैं। मौका लो, दिखा दो, क्योंकि आधे लोग तो देख कर ही भाग जाते हैं। पर देखिए यहां पर कल के ताजा चित्र दिखा रहे हैं। फिर बदलाव की पूरी कश्मकश रोज होता है, रोज विवाद होता है। अब तो ये खास बात है कि बाहर सरदार जी हैं ऐसे बॉडीगार्ड जो रिवॉल्वर लेके घूम रहे हैं, और अंदर वेदियों पर एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की बात विश्वास माने तो वह कह रहे हैं कि अंदर हरिजन महिलाओं को वेदी पर खड़ा कर दिया है कि तुमसे झगड़ा करेंगे, और फिर अगर तुमने कुछ किया किंतु परंतु बट लेकिन कुछ भी कर दिया तो आप सीधा अंदर जाएंगे, नॉन अवेलेबल होगा, जमानत भी नहीं होगी। क्या गजब की बात है। आज हमारी वेदियों पर किस तरीके से हो रहा है। सोचने वाले हैं कि हम दूसरे भाई के चक्कर में अपने धर्म पर, अपनी विरासत पर, अपनी संस्कृति पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विवाद का नया क्या पकड़ा इन्होंने? ये एक सिद्धांत से बता रहे हैं कि इन्होंने श्वेतांबर भाइयों ने यानी बदलाव के लिए 5 टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप सोचेंगे 5 टूल्स कौन से होते हैं? गजब की बात जो उन्होंने बताई, सोचने वाली बात है। सुनाते हैं उनकी बात कराते हैं, आपसे सुनेंगे आप। लेकिन पर क्या कर रहे हैं वो? क्षेत्रपाल की वेदी 13 नंबर दिगंबर आमनाओं की है। उस पर वह इत्र लगाते हैं, वर्क लगाते हैं, माला पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, दिगंबर आमनाओं को तार तार करते हैं, जिससे यहाँ बदलाव किया सके। आपको वह दिखाएंगे जो यहाँ सूचना लिखी है कि यहाँ सब कुछ लगाना मना है। पर पहले आपको सुनाते हैं वह 5 टूल्स का खुलासा जो हमारे श्वेतांबर भाई यानी अपने ही भाई जो कहते हैं एक और एक जब संगठन बनता है तो एक होकर ऊंची मंजिल छू लेते हैं, और यहाँ पर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए अरे बहुत तीर्थ हैं, अपने तीर्थ बना लें, बहुत तीर्थ बन सकते हैं, बहुत तीर्थ बनने वाले सक्षम है। पर ये सुनिए पहले एलक श्री सिद्धांत सागर से वे क्या कहते हैं, उन श्वेतांबर भाइयों के 5 टूल्स का खुलासा करते हैं जिससे वह तीर्थ का कब्जा करना चाहते हैं। सुनिए जरा। मंदिर में 13 नंबर वेदी दिगंबर क्षेत्रपाल की लिखा हुआ है, और ये एक हमारे साथ साजिश की जा रही है, क्योंकि श्वेतांबरी की साजिश के टूल्स 5 हैं। सबसे पहले प्रेम और सम्मान छलपूर्वक देते हैं। दूसरे नंबर झगड़ा डाल करके समझौता करते हैं, समझौते की बात करते हैं। तीसरे नंबर टाइम टेबल, चौथे नंबर लेप की बात करते हैं, और इस तरह से होता है। लेकिन जो क्षेत्रपाल है वो क्षेत्रपाल और पद्मावती 4-10 जो केस था प्रिवी कौंसल का, उसमें ये विषय ही नहीं था, इसलिए इनके ऊपर टाइम टेबल लागू नहीं होता है। टाइम टेबल सिर्फ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए लागू होता है। और श्वेतांबरों की यह दलील बहुत झूठी या बेबुनियाद है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 3-3 घंटे आप कुछ भी करो, हम कुछ भी करें। ये दलील ही उनकी बेबुनियाद है। इसलिए इस दलील के विरोध में दिगंबर जैन समाज जो पूजन पद्धति बदली जा रही है क्षेत्रपाल पर, क्योंकि वर्क लगाने का कोई आधार नहीं है, जबकि वहां पर एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड में ये लिखा है वर्क और इतर लगाना वर्जित है जी। इसके बाद भी यदि ये पूजन पद्धति बदलना चाह रहे हैं, माला डालते हैं या सिंदूर लगाने का प्रयास करते हैं, इन्हें क्षेत्रपाल के पूजन करने का कोई अधिकार नहीं। कोर्ट ने ये कहा यदि आपको क्षेत्रपाल का पूजन करना है तो सिविल कोर्ट से कोई आदेश आप लेकर के आए। तो 169-81 केस के अंतर्गत इनके लिए जो है इसे प्रिवेंटिव किया गया है कि आप क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजन नहीं कर सकते। फिर भी ये दादागिरी के अनुसार कर रहे हैं। आगे हम लोग उसकी कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में जाने की बात सोच रहे हैं। पहले आपको बोर्ड दिखा देते हैं जो इस क्षेत्रपाल वेदी के साथ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऊपर से बोर्ड देख लिया आपने, नीचे मराठी में पढ़िए क्या लिखा है, इत्र वर्क आदि लगाना मना है। स्पष्ट लग रहा है ये बोर्ड आज का नहीं टंगा, 100 साल से टंगा हुआ है, इसलिए कोई ऐसा ना करे। पर किंतु इस पर नहीं देखा जाता। आज तो कहते हैं हमारी ताकत नोट की है, वजन की है, रिवाल्वर की है, और साथ में अब हरिजन महिलाओं के साथ और बढ़ा दी है हमने। इस तरह के दावे किए हैं हमारे साथ एलक श्री सिद्धांत सागर जी ने।
और बताया उन्होंने 169 181 प्रीवी काउंसिल के केस में पहले हट चुका है, क्लियर हो चुका है कि ये दिगंबर अमनाओं की प्रतिमाएं हैं, उनकी वेदी हैं। इन पर दिगंबर अमनाओं से ही पद्धति से आपको वह बोर्ड भी दिखाएंगे, आपको अदालत का हर पर्चा दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना 3 घंटे का समय बांटा हुआ है, वह किस लिए बांटा है वही बताएंगे। पर पहले इलेक्शन लाइन से पूछते हैं, वह बताते हैं इसका पूरा राज क्या क्या है। क्या आज एक भाई दूसरे पर जबरदस्ती गलत दबाव बना रहा है, और क्यों आपस में जब मिलकर एक चलने की बात होनी चाहिए तब ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, समझ के बाहर है। अरे यही तो सोच की बात है। सुनिए जरा पहले इलेक्शन से। ये इसलिए हो रही हैं कि वो लोग जो है ना अपने कर्मचारी, उन्होंने महिलाओं को, हरिजन महिलाओं को लगा करके रखा है, और हरिजन महिलाएं हरिजन एक्ट के अंतर्गत या विनय भंग या छेड़छाड़ के केस बनाने की कोशिश में है। मतलब हाँ, मतलब ये तो मतलब इस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हाँ, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि दिगंबरों पर केस डाला जाए, और वो पूरी महिलाएं जो है ना लोअर कास्ट की हैं जी, और उनका आधार लेकर के ये दिगंबरों को बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। इसके लिए हमारी क्या समाज में, जिससे हम आपस में सामंजस्य रहे, क्या हम अपील रह सकती है? सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश तो अपन करते हैं, लेकिन वो सामंजस्य करने के आधार पर वो हमारे कुछ अधिकार ही छीन लेते हैं और वो अपनी बातें ज्यादा करते हैं, जिससे हमारे अधिकार चले जाते हैं। हाँ, ये पहले तो कभी नहीं था या अभी शुरू किया है इन्होंने ये? हाँ, ये अभी उन्होंने एक लगभग फरवरी के महीने 2 फरवरी से ये उन्होंने शुरू किया था। ये बात शुरू क्या हुई 42 साल बाद, पिछले साल जब ताले खुले ना, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह एक आर्डर जारी किया गया 2020 के केस के अंदर कि इस पर दिगंबर श्वेतांबर भाई 1905 यानी 100 साल से पुराना है, उसी टाइम टेबल के अनुसार अपनी पद्धति से पूजा दर्शन कर सकते हैं। यह स्पष्ट ऑर्डर था अंतरिक्ष पार्श्वात वेदी नंबर केवल 3 के लिए। अब आपको वेदी नंबर 3 का बोर्ड दिखाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, जरा अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर के। 1905 का यह टाइम टेबल, जिस पर लगातार श्वेतांबर भाई दिगंबर भाई 3-3 घंटे, रात को 1-1 घंटे, यानी 24 घंटे का पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। पर्यूषण में विशेष एक संप्रदाय के लिए, फिर इस तरह यानी सबको बराबर रूप से। जब ये विवाद हुआ तो उन्होंने कहा भाई लड़ते क्यों हो, अरे 2 सब्जी तुम ले लो, 2 सब्जी तुम ले लो, आधी रोटी तुम ले लो, आधी रोटी तुम ले लो, पानी कम है तो पानी दोनों बराबर बांट लो, सब बांट के बराबर लड़ो, पर लड़ना मत। पर लड़ लिए। 43 साल पहले खूब विवाद बढ़ गया कि 42 साल के लिए दरवाजा बंद हो गया। हमारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अंतरिक्ष से धरा पर आ गए। कहते थे कैसे हमारे इस वंशज आए हैं, यानी दर्शन सबको मिलने चाहिए, दरवाजे बंद करके बाहर बैठे और लड़ा झगड़ा कर रहे हैं। किसी तरह आचार्य ऋषि के साथ बोर्ड देखते रहिए, समय आपको मिल जाएगा तालिका में। अभी कैसे है, केवल 3 नंबर वेदी के लिए है। अब आप इंग्लिश में लिखा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर हर चीज का जरूर जड़ निकल जाती है, पर उसका इलाज भी होता है। लिखा है इसमें आचार्य श्री विद्यासागर जी के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके जोर शोर में अगुवाई करने से दरवाजे तो खुल गए लास्ट ईयर। लेकिन उसके बाद फिर हजम न हुई बात कि चलो अब दरवाजे खुले हैं, 1 वेदी 2 वेदी 3 वेदी, झगड़े करो, निपटारा होता रहेगा, अधिकार तो मिल जाएगा। ये कैसी सोच है। पर देखिए हाँ, ये दिखा टाइम टेबल। अब इसके ये केवल 3 नंबर वेदी के लिए। अब आपको आगे बढ़ते हैं जहां इसका खुलासा हुआ कि टाइम टेबल केवल 3 नंबर वेदी के लिए। इस पुराने लगभग मिट जा रहे बोर्ड को गनीमत है चित्र में बचे हुए हैं, देख रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें आप, के साथ लगी हुई तालिका केवल वेदी नंबर 3 अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के लिए है। पढ़ रहे हैं आप, कम से कम इतना तो पढ़ लेता होगा हर कोई। किसी दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले ये तो नजर आता होगा ना। इससे पहले बाकी शेष सभी दिगंबर मूर्तियां हैं और ओगंबर दिगंबर भाई उस पर कभी भी पूजा कर सकते। ये स्पष्ट कम से कम आज भी मिटने के बाद पढ़ा जा रहा है, और फिर भी लड़ाई हो रही है। कई बार कहते हैं कि हम सीमा से बाहर जा रहे हैं, पर नजर सब कुछ आ रहा है कि सीमा के बाहर कौन रिवाल्वर लेके खड़ा कर रहा है, कौन अजैनों को सामने मंदिरों के वेदियों में अंदर खड़ा कर रहा है, कौन। अरे अगर पूजा करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो जैन भाइयों को क्या है, अपने अपने 2 ही कर लीजिए। गिनती बढ़ाने से, सुरक्षा के लिए और बढ़ाने से इलाज नहीं मिलेगा, पापों का अर्जन होगा, पुण्यों का नहीं। अभी आगे बात करते हैं। अगर लड़ने का इतना शौक है श्वेतांबर भाई और दिगंबर भाई आपस में, तो भैया लड़ो तो तीसरे से लड़ो, आपस में मत लड़ो।
शिखर जी है, केसरिया जी है, शिरपुर को विवाद बना रहे हो। अरे पालिताना में इकट्ठे होकर लड़ो, शिखर जी के लिए इकट्ठे होकर लड़ो। जब तुम्हारा संगठन मजबूत होगा, एकता दिखाई देगी, तो सामने खड़ा होने वाला कोई खड़ा नहीं होगा। आज अपनी अपनी लड़ाई में तीसरा इसका फायदा उठा रहा है। तभी तो है आज तीर्थों का अपनी लड़ाई से या दूसरों के साथ में निकाला जा रहा है। तो वेदी से बाहर निकलते ना मंदिर के, तो आपको बरामदे में ये सरदार जी मिल जाएंगे इस तरह के, पीछे जेब में उड़सी हुई है रिवाल्वर, गनीमत है शॉर्ट करके कैमरे में आ गया। नहीं तो आप कहेंगे ऐसा तो था ही नहीं। ऐसे ऐसे मंदिरों के अंदर हम भाई के सामने भाई इस तरह खड़ा करता है, तो सचमुच लगता है कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ही अपनी ही लकीरें, अपने ही घर में दीवारें खींच रहे हैं, खाइए खोद रहे हैं। और अंदर वेदियों पर अब नॉन जैन, उन समाज के लोगों के लिए जिससे कि कोई झगड़ा हो, कुछ करो, झगड़ा करो, कुछ बात करो इनसे, तो छेड़खानी का आरोप, उल्टे सीधे आरोप लगकर तुरंत अंदर कर दिया जाए। कहते हैं इसी तरीके से दबाव बनाया जाए। क्या सोच है, कैसे टूल्स का इस्तेमाल होने लगा है। 80 सेकंड में आपको वीडियो दिखाने वाला। आपने अब तक जो वहां नहीं गए हैं, उन सब ने इन 16 वेदियों के कभी आज तक दर्शन नहीं किए होंगे। आपको एक एक करके सारी वेदी, केसरिया ध्वज, पता है इस ध्वज को चढ़ाने का केवल जो श्रेय मिलता है दिगंबर समुदाय को मिलता है, जो इसका हमेशा ध्वज को चढ़ाता है इस शिखर पर। हर वेदी देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सभी वेदियों को दर्शन कराएंगे आपको, और सब पर आपको लिखा है दिगंबर वेदी। आज का नहीं लिखा हुआ, दसियों वर्ष पुराना लिखा हुआ है। घंटा लगा हुआ है, दीवारों में उकेरी प्रतिमाएं हैं, हर मूरत बोल रही है, अपनी आमना को दिल जैसे खोल रही है। पत्थर भी कभी मौन नहीं होते हैं, अंदर वाले को अपने आप समझ आता है। शर्म आ जाती है जब हम दूसरे को इस रूप में बदलते हैं। हम कहते हैं कि आपने उस पर रंग बदल दिया, सिंदूर आगे बदलते हैं, पर यहाँ तो अपने ही भाई गैर बन जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज मालूम है जब हमारे और बाहर से भी इस तरीके से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारे ऊपर आंखें दिखाई जा रही हैं, सत्ता का वजन दिखाई जा रहा है, तो भाई भाई अगर कम से कम एक रहेंगे तो कहते हैं ये मुसीबत का समय यूं ही निकल जाएगा। पर नहीं तो भरुण पक्षी का जो हाल हुआ था वही हाल यहां भी हो जाएगा। नहीं होगा मारपीट से हल, नहीं होगा झगड़ा फसाद से हल, नहीं होगा आपसी खींचतान से हल। जाते जाते इतना ही कहेंगे, भाई भाई गले लगाओ, तीरथ कम है और बनाते जाओ, पर किसी दूसरे के तीर्थ पर जबरदस्ती कब्जा मत दिखाओ। यह जैन नहीं, यह धर्म कहता है, हर चीज से यही कहता है। हमारे साधु संत भी कहते हैं कि भाई भाई को गले लगाता है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचता है। मिलेंगे आपसे एक दोस्ती के लहजे में, प्यार के लहजे में। मिलते रहिए और दूसरों के साथ, अपने तीर्थों के साथ दूसरों के तीर्थों की भी रक्षा कीजिए। झपटिए मत। सादर जय हिंद।